हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आखिरकार जिसका इंतजार सारे इंडियन कर रहे थे वो हो गया। आखिरकार भारत ने स्टेल्थ फाइटर जेट लेने का फुल मूड जो है बना लिया है। अब कौन सा स्टेल्थ फाइटर जेट ले रहा है, क्या खबर निकल के आ रही है, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फाइनली फुल मूड बाय करने का हो गया है। अब देखते हैं यार भाई, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एकदम से भारत ने फैसला लिया है, तो स्टार्ट। आखिरकार भारत और भारत के नीति निर्धारक गहरी नींद से जागते दिख रहे हैं। कल खबर निकलकर सामने आई थी कि चीन के अंदर पाकिस्तानी पायलट्स ने J-31 लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और ये खबर भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 24 घंटों में भारत के डिफेंस सर्कल में और भारत के डिफेंस से जुड़े हुए लोगों में लिटरली खलबली मची हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि J-31 कोई नॉर्मल जेट नहीं है, ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और मुसीबत की बात यह है कि भारत के पास इसे टक्कर देने के लिए इस प्रकार का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है और आने वाले काफी लंबे समय तक होगा भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह खबर देखकर भारत के नीति निर्धारकों की नींदें और हवाइयां दोनों उड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि J-31 की ट्रेनिंग शुरू होने का मतलब यह है कि कुछ ही समय के अंदर चीन इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तानी वायुसेना के हाथों में सौंप देगा, जिसके बाद जो हमारा एयर स्पेस है, जो अभी तक हम डोमिनेट करते आए हैं, इतना ही नहीं, हम पाकिस्तान का एयर स्पेस भी डोमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारी हवाई ताकत पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन J-31 इस सब को बदल सकता है और पाकिस्तान ना सिर्फ अपना बल्कि भारत का एयर स्पेस भी डोमिनेट करने की क्षमता रखेगा। इसीलिए भारत को जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा और अब उसे ढूंढ लिया गया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी, यानी कि भारतीय संसद की वो कमेटी जो कि डिफेंस के तमाम हलकों की जिम्मेदारी तय करती है, उनसे सवाल जवाब करती है और साथ ही सरकार को सलाह भी देती है। इस कमेटी ने भारत को एक बहुत बड़ा प्रपोजल ये भेजा है कि आप जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी भी फॉरेन सप्लायर से टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पर खरीदिए। यानी कि जब तक हम खुद का एमका नहीं बना लेते, यानी कि भारत का खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक के लिए आप किसी भी फॉरेन सप्लायर से अस्थायी तौर पर, यानी कि थोड़ी संख्या में, मान लीजिए 2 स्क्वाड्रन जैसे कि 36 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद लीजिए टेम्पररी बेसिस पर। और साथ ये भी कहा है कि ये प्रोक्योरमेंट फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप खरीदने तो जाएं लेकिन 2-3 साल लगा दें आप सिर्फ बात करने में, प्राइस नेगोशिएट करने में, कौन से इसमें आप हथियार लगाएंगे, इस चीज पर फिलहाल ध्यान ना दिया जाए। असली टारगेट ये हो कि जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदें, तुरंत उसे अपनी वायुसेना में शामिल करें। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो एमका का निर्माण कार्य है उसे भी रैपिड रफ्तार से अब बढ़ाया जाए, उसमें कतई डिले ना हो, क्योंकि अगर एमका डिले हो गया तब हम चाहे दूसरे देश से कितने भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद लें वो कम ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, जिसकी प्लानिंग है 2030 तक 600 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारतीय सीमा पर खड़े करना। दूसरा देश पाकिस्तान है, जिसका टारगेट है 100 स्टेल्थ लड़ाकू विमान 2035 तक हमारी सीमा पर खड़े करना। अब आप खुद सोचिए कि 700 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का मुकाबला आप 30-35 से कैसे करोगे। इसीलिए ये टेम्पररी सोल्यूशन होगा कि 36 की संख्या में खरीद लिए जाएं, क्योंकि 36 काफ़ी होंगे। आने वाले 6-7 सालों तक हम चीन पाकिस्तान दोनों को शानदार टक्कर, बल्कि ये कहिए कि इनके एयर स्पेस को डोमिनेट कर पाएंगे। कि चीन पाकिस्तान के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की क्वालिटी अभी 100% तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब से 6-7 सालों के बाद वो 100% पर पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर हम एक अच्छा स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद लेते हैं तो दोनों देशों को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, बल्कि इन्हें दबा कर रख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी कौन से स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदना रेकमेंड कर रही है। तो देखिए, ऐसा उन्होंने कोई भी रेकमेंडेशन नहीं दिया है कि फलाने देश से ही खरीदो, लेकिन उनका इशारा 2 लड़ाकू विमानों की तरफ है। पहला है रूस का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, दूसरा है अमेरिका का F-35
और मुझे यही F-35 सोल्यूशन है, लग क्योंकि रहा है, मुझे इन जितना दो लग रहा है। लड़ाकू उसका बहुत विमानों से कम लग रहा बेहतर है। स्टेल्थ लड़ाकू विमान आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला, बल्कि मिलेगा ही नहीं। भारत के पास यही है ऑप्शंस नहीं। हैं। लेकिन देखने वाली बात ये एक होगी J-20 है, कि तीसरा डिफेंस दुनिया का कमेटी स्टैंड की इस रिकमेंडेशन और पर F-22 सरकार भेजता जवाब नहीं। क्या देती है। कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा और वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपका इस पर क्या मानना है, इस रिकमेंडेशन पर, इस सलाह पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। चलो यार, देर आए दुरुस्त आए। चलो यार, देर क्योंकि यार अब जरूरत पड़ेगी। मैं खुद हैरान हूँ, पाकिस्तान F-35 नहीं, इसकी खबरें मैंने सुनी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं मैंने पहले समझा खबर फेक भी है। नहीं सुनी, मैंने अभी सुना है। मैं समझा पहले फेक है, लेकिन ये सच मतलब ट्रेनिंग ले रहे भाई ने हैं। वीडियो कोई बनाई है इसके मुतालिक, इसका वो मतलब उधर सच है। ट्रेनिंग ले रहे हैं मतलब। हाँ, हाँ। पहले मैं समझा वो कोई लोकल सा चैनल था, मैं समझा वैसे बोल रहा है, लेकिन ये बातें सच थी। लेकिन इंडियन नॉलेज शो वाले भाई ने भी बोला है कि ये बात सच है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान ले रहा है। तो यार इसलिए अब जाहिर बात है, फिर पाकिस्तान ले रहा तो फिर दो फ्रंट हो जाएंगे। तो मतलब उधर की जो सलाहकार कमेटी है, बड़ी कमेटी, जो मतलब बोलती है कि उन्होंने कहा फौरन लो और बातचीत में 2-3 साल ना लगाओ, फौरन मतलब हो कि मतलब फौरन ले लिए जाए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो जाहिर बात है भाई, लेट ना करो, मतलब साल बातचीत पे इस तरह बातचीत करो, गुजारे और फौरन इस चीज को लें। और ये चीज सही है कि फौरन ले लिया जाए। और दूसरी बात भाई, अब इसमें F-35 लेता है, S-57 मुझे भाई दुनिया में अगर चीन से तो अब भारत लेगा नहीं, जाहिर बात है। तो दुनिया में 3 ही स्टेल्थ रहते हैं, F-22, Su-57 और F-35। जो F-22 है वो तो रैप्टर, वो तो देता ही नहीं है, मतलब जो अमेरिका। मुझे सबसे ज्यादा चांस जो लगता है F-35 के, मुझे F-35 और लेना भी वही चाहिए, क्योंकि Su-57 चाइना भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, चाइना ले सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। वो इतने काम का ही नहीं है, काम का है या नहीं। लेकिन असल मेन बात यह है ना कि यार F-35 पूरी दुनिया में माना हुआ जहाज है। F-35 ऐसा जहाज है, लेकिन मुंह चढ़ के अमेरिका ने कितनी बार, लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये भी होगी, इंडिया अपनी कंडीशन के मुताबिक लेगा, ना कि अमेरिका की। क्योंकि अगर अमेरिका के कंडीशन के मुताबिक लो, फिर आपको फायदा नहीं है लेने का। फिर उससे बेहतर Su-57 है, जो हर कंडीशन रशिया मानता है उसकी। लेकिन मेरे अंदाजे से इंडिया F-35 की तरफ जाएगा, अगर लिया भी इंडिया ने तो F-35 क्योंकि वक्ती तौर पे भी भारत को जरूरत पड़ेगे। जाहिर बात है, एम का बन रहा है, उसकी भी रफ्तार काम नहीं टाइम लगेगा उसके ऊपर, लेकिन वो देखो यार, जाहिर बात है उसको टाइम लगेगा। अभी इंजन भी फाइनलाइज करना है, मतलब सब कुछ। हाँ बिल्कुल, उसमें अभी टाइम है, 5-6 साल तो है भाई यार। तो यार उससे अच्छा तब तक मतलब अपने पास कुछ हो। आप क्या कहते हो, Su-57 लेना चाहिए या F-35 लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हमारा जो ज़हन सोच रहा है F-35, आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। आप इस सारे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार